हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का थर्ड लेक्चर। प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जो आप लोग इस क्लास को एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आप लोग बहुत ही क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को मालूम चल चुका होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, और उससे क्वेश्चन आसान कैसे बनेंगे। जब हम लोग धीरे धीरे करके आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो उसके बारे में आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप हमारे साथ जुड़ करके एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस 7 बजे स्टार्ट होती है, तो 7 बजे क्लास आप लोग आकर के करिए और अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डे बाय डे आप लोग की क्लासेज डिवाइड की गई हैं। जैसे हिंदी की क्लास चलाई जाती है, मैथ की क्लास, साइंस और सोशल साइंस की क्लास चलाई जाती है। तो इन सारी क्लास को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। बाकी चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, तो आप लोग को बहुत सारी न्यूज मिलती रहेंगी। ठीक है, इन पर भी। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट होता क्या है और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं और निकालेंगे कैसे। तो मैं एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ, बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूँ। बहुत से बच्चे यूनिट डिजिट हो सकता है पढ़े हों, लेकिन से जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे उनको भी समझ में आएगा ये यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक है क्या और इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे लिखा गया, क्या मान लेते हैं, लिखा गया 5 2 7। ठीक है, और उसके अंदर कितना लिखा गया, मान लेते हैं 9 लिखा गया। तो अगर जो यहाँ पर पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो राइट में दिख रहा है इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है टेंस यानी कि दहाई आता है। उसके अंदर क्या होता है, 100 आता है यानी कि सैकड़ा आता है। उसके अंदर क्या आ जाता है, 1000 यानी कि हजार आ जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं देखना है, बस हमें केवल देखना है कि इकाई का अंक क्या होता है। मतलब जो राइट साइड में नंबर दिख रहा है वही क्या होता है, हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे बस यही जानना है तो ये तो खत्म हो गया समझ लीजिए चैप्टर, लेकिन से प्यारे बच्चों अभी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह। जैसे लिखा गया, कितना लिखा गया, 2 7। ठीक है, 9 8 लिखा गया। तो इसमें अगर जो पूछा जाएगा आपसे यूनिट डिजिट कौन सा है, तो लास्ट में जो नंबर दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? जी नहीं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तब फिर किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक पेज ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, जहां पर मैं सारी चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, आप लोग समझते हुए जाइएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो नंबर दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर लिखा गया रेंडमली। जैसे लिखा गया 2 3 8 5। ठीक है, और कितना हम मान लेते हैं, बीच में प्लस लगाया गया है, और कितना लिखा गया है 3 1। ठीक है, उसके अंदर कितना 2, और क्या मान लेते हैं, लिखा गया है 1 लिखा गया है। अब जो बच्चा यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा ये नंबर दिए गए हैं इनको जोड़ लेते हैं। उसके बाद में जो इकाई दिखेगा क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर होगा। जैसे कहते हैं क्या, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 8 5 लिखा गया है। इसके अंदर कितना लिखा गया, 3 1 2 1 लिखा गया है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 एक कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में कहेंगे ये जो लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है, यही नंबर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन से जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि हमें अगर जो यूनिट डिजिट निकालना है तो इधर वाली जो इतने नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, इनसे हमें कोई का मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, केवल इकाई वाला अंक जो दिख रहा है क्या करेंगे, इसी को जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, क्लियर है ना, कि इकाई का अंक अगर जो आपको नंबर से दे करके देगा सॉल्व करने के लिए तो आप लोग कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर आप लोग को उनको भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। जैसे लिखा गया कितना, 3 5 7। ठीक है, उसके अंदर 9 8 2, उसके अंदर प्लस में लिखा गया कितना
7 1 8 2 उसके बाद में 3 लिखा गया है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे, ये सारे नंबर जो दिए गए हैं इनको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, इतना जो नंबर दिया गया है, इधर वाली जो नंबर दिए गए इनसे कोई मतलब नहीं, बस जो लास्ट में दिख रहा क्या करेंगे, इसी को ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये यूनिट डिजिट वाला ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर जो ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग पूरा नंबर ऐड नहीं करेंगे, बस वो जो लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, उसी नंबर को ऐड कर लेंगे, हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया, मान लेते हैं 3 5, ठीक है, उसके अंदर 7 9 1, कोई भी रेंडमली नंबर लिख सकते हैं। 3 उसके अंदर कितना ले लेना, 1 2 7 2, उसके अंदर कितना मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 2 1 8, उसके अंदर क्या ले लेना, मान लेते हैं लिखा गया माइनस में 5 1 3 लिखा गया, ठीक है, मान लेते हैं ये नंबर दिया गया। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना तो क्या करेंगे, हम लोग इन सारे नंबर को तो बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो नंबर दिए गए हैं इसको नहीं देखने वाले, 2 हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला नंबर नहीं देखने वाले, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और लास्ट में इन दोनों को नंबर नहीं देखने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 3 लिख लेंगे। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10, और एक कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही सही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7 3 10 होता, 1 मिनट रुकेंगे, ये तो गलत हो रहा है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 8 2 10 1 11 होता है। ठीक है, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आई होप आपको ये भी एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग अगर जो बहुत सारे नंबर दिए होंगे तो इनका यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं और उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया, कितना 5 1, ठीक है, 2 लिखा गया। इसके बाद में लिखा गया कितना, माइनस में मान लेते हैं कितना लिखा गया, 3 1, और कितना मान लेते हैं लिखा गया 4 लिखा गया। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया 2। ठीक है, इनसे नंबर से हमें मतलब नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। यहाँ से इतना नंबर जो लिया गया इससे कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, और माइनस में कितना हो जाएगा 4, और 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि जो यूनिट डिजिट होता है क्या ये माइनस में भी होता है, अगर जो हाँ तो ये कैसे, हमने तो कभी देखा नहीं। तो जी हाँ, यूनिट डिजिट जो होता है ये माइनस में नहीं होता, यानी कि ये गलत हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन से इसको सही बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो नंबर दिया गया है इसको क्या करेंगे, 10 इसके पहले लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना हो जाएगा हमारा, 8 सही आंसर होगा। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमने यहाँ 10 में से इसको क्यों घटाया। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया साइड में। नंबर कौन कौन सा दिया गया था, सबसे पहले लिखा गया था 5 1 2 था, उसका कितना था 3 1 4 था। तो देखिए जब भी हम लोग घटाना घटाते हैं तो क्या करते हैं, 2 में से जब 4 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक कैरी लेते हैं। ठीक है, और ये एक जो कैरी इधर आता है, ठीक है, ये एक नहीं आता पूरा, कितना आता है, 10 आता है। और जब 10 आता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से जब अब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आई होप एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोग 10 में से क्यों घटाएं। ठीक है, क्लियर है ना सबको। अगर जो नंबर माइनस में आएंगे तो क्या करेंगे, हम उसको 10 में से घटा करके बना लेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लिखा गया है, मान लेते हैं लिखा गया 5 3 1 7, ठीक है, उसका अंदर 2 लिखा गया है, 8 लिखा गया। माइनस में क्या कर लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ से ये इधर हो गया। यहाँ पर नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, कितना मान लेते हैं, लिखा गया 3 2 7, ठीक है, 9 लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इन सारे नंबर से हमें मतलब नहीं है, इन सारे नंबर से हमें मतलब नहीं है, केवल यहाँ से हो जाएगा 8, माइनस में कितना हो जाएगा 9। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 यूनिट डिजिट होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, 10 इससे पहले लिखेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर जो संख्याएं माइनस में आ रही हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 10 के साथ में डील करेंगे। ओके, क्लियर है। अगर जो ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सारी चीज़ें आप लोग अगर जो लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, लिख लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल, मतलब अगर जो गुणा के रूप में रहे तो उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा गया, मान लेते हैं कितना लिखा गया है, 53 लिखा गया है, उसका कितना लिखा गया है, 27 लिखा गया है, गुणे में कितना लिखा गया है,
39 लिखा गया। अगर जो इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या आप लोग सभी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? जी नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 3 है और 7, तो 7 का गुणा 3 में होगा, 7 3 का 21 हो जाएगा, यानी कि कितना है यहाँ से 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 को हम लोग छोड़ देंगे, 1 को क्या करेंगे 9 के साथ में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 1 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना होगा। कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना 529 और उसके अंदर कितना मल्टीप्लाई 277, उसके अंदर क्या ले रहे हैं, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 2, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो नंबर जो दिख रहे हैं शुरुआत वाले इनको छोड़ देंगे, क्या करेंगे 9 का हम लोग 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 6 को छोड़ करके 3 ले लेंगे, ठीक है, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 3, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इस जब आपके गुणे वाले क्वेश्चन रहेंगे तो उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उनको भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूं थोड़ा सा साइड में। यहाँ पर ये हो गया साइड में। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा नंबर ले रहा हूँ, जैसे लिखा गया कितना 3 2 1 मल्टीप्लाई 5 7 1, ठीक है, उसके अंदर 8 मल्टीप्लाई 2 9 2 8 9, उसके अंदर मल्टीप्लाई कितना कर दे रहे हैं 7 3 2 मल्टीप्लाई 2 1 8, ठीक है, और नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, बड़ा नंबर बनाएंगे, आप लोग भी बताएंगे, एकदम मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद में। कितना हो जाएगा यहाँ पर मान लेते हैं, कितना लिखा गया 999 लिखा गया, ठीक है, उसके अंदर 0। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा आपसे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो नंबर दिए गए इनको छोड़ करके क्या करेंगे, यहाँ से 1 उठाएंगे, यहाँ से कितना करेंगे, ये नंबर छोड़ करके कितना 8 उठाएंगे, यहाँ से कितना 1 और 8 का हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा आएगा, केवल 9 आएगा, तो 9 यहाँ से गुणा हो जाएगा। इसमें से कितना आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इस वाले नंबर से देखेंगे तो हट करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखेंगे आप लोग सबका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट। लेकिन से आप लोग क्या इस तरह से गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे? जी नहीं, आप लोग गुणा करके नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर जो कोई 0 दिया गया, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर जो 0 से गुणा करते हैं तो वो सारी संख्या क्या आती हैं, 0 आती हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 वाला इसमें सब में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जब भी आपको 0 वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा तो क्या करेगा, ये सबको 0 बना देगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके बाद में चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। इस तरह से जैसे लिखा गया, कितना लिखा गया 379, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 518, ठीक है, मल्टीप्लाई 9280 मल्टीप्लाई कितना लिखा गया, मान लेते हैं 317। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पर कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है 7। जैसे देखेंगे हम लोग 0, तो 0 का मतलब इसमें यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से कोई और एक एग्जाम्पल लेकर के चलिए हम लोग समझते हैं, और ठीक है थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। जैसे लिखा गया 2 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना लिखा गया 2 3 लिखा गया है, मल्टीप्लाई 3 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 7, ठीक है, 2 लिखा गया है, उसके अंदर कितना लिखा गया है 918, उसके अंदर मल्टीप्लाई कितना लिखा गया है 999 लिखा गया है। ठीक है, ये सारी संख्याएं दी गई हैं, तो इनका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सबका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 से क्या आएगा 0 आएगा, 0 वाली संख्या गुणा करते जाएंगे तो कितना आएगा 0। अगर जो आप लोग इसको लॉन्ग तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन से आसान तरीका क्या होगा, इसमें देखेंगे जहां भी यूनिट में क्या 5 और क्या 2 मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। और जब भी 0 ठीक है बनेगा तब भी क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब, जब 2 का गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, और 0 का गुणा किसी नंबर एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर होगा
तब भी क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ये जो सारी चीज़ें समझाई गई हैं एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ ना क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बताते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से है देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यहाँ से देखिए इतना जो नंबर दिया गया कोई काम का नहीं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से ये नंबर कोई काम का नहीं है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, ये नंबर जो दिया गया कोई काम का नहीं है, यहाँ से कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर दिया गया इसमें से कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8। 8 में से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। अगर जो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, हाँ हमें समझ में आ गया। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अच्छा, इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताएगा आप लोग को, तो अभी चलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो आपके, ठीक है, घात वाली संख्याएं होती हैं उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। घात वाली संख्याएं भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसको हम कर दे रहे हैं अभी साइड में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं इसका बेसिक, ठीक है। बेसिक समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर जो नहीं समझे रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आप लोग को भी। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, नंबर क्या होता है, ठीक है, कोई नंबर लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं कि लिखा गया कितना, 5 की घात में ऐसे लिखा गया है, कितना मान लेते हैं लिखा गया है, 7 लिखा गया, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे लिखा गया कितना, 2 लिखा गया है, इसके घात में क्या लिखा गया, मान लेते हैं लिखा गया है 5 लिखा गया, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए घात का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 5 का गुणा क्या करेंगे हम लोग, 7 बार करेंगे, कितना, 7 बार क्या करेंगे, इसका 5 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर अगर जो लिखा गया है 2 के घात में 5, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हम लोग कितना बार करेंगे, 5 बार करेंगे, ठीक है। जो आएगा क्या हो जाएगा, वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, फिर से उसका कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 4 हो गया, एक बार और रखेंगे, 5 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग लॉजिक क्या लगा सकते हैं, जैसे 2 के घात में 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। अब इसके बाद में जब हमने सॉल्व किया 5 तक, ठीक है, 4 तक तो क्या हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से 5वां नंबर जैसे आया तो कितना आ रहा, फिर से इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 2 के घात में अगर जो 5 हमने लिखा तो किसका, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जा रहा है, फिर से 2 आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइक्लिसिटी चलती है। साइक्लिसिटी क्या होता है कि अगर जो कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, उसके घात में अगर जो बहुत सारे पावर दिए गए, जैसे मान लेते हैं लिखा गया कितना, 2 के घात में लिखा गया, यहाँ पर मान लेते हैं 17 लिखा गया, ठीक है। तो क्या होगा, 4 संख्या के बाद में जो नंबर आएगा वहां से क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जब जब इस तरह की संख्याएं दिखेंगी तो क्या करेंगे हम लोग, उसको 4 से भाग दे करके बनाएंगे। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन दिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 4 से भाग लगा कर करते हैं, ठीक है। जैसे 2 के घात में कितना लिखा है, 17 लिखा गया, तो 17 में क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग लगाएंगे और जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, उसके घात में लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे 4 चौका 16 होता है, 16 1 17, यानी कि शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 के घात में कितना कर देंगे हम लोग, 1 कर देंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के घात में 1 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से 5 वाला अगर जो सॉल्व करें तो कितना लिखा गया, 2 के घात में 5, जब इसमें 5 में हम लोग क्या करेंगे, 5 में 4 से भाग लगाएंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के घात में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, जैसे यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह के पावर वाली जो संख्याएं होती हैं इसका यूनिट डिजिट हम लोग अगली क्लास में निकालेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इसके बारे में जो पढ़ाया गया है यूनिट डिजिट के, ठीक है, इसको पढ़ करके आइएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो है अगर जो आप लोग कहें तो मैं समझा दूं, नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कर दे रहे हैं हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना लिखा गया, 3 के घात में लिखा गया कितना, 4 7 9 8 लिखा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिया गया इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। और 4 के विभाज, उसके बाद में जो शेष आएगा उसको देखेंगे। तो 4 के विभाजता का नियम क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर देखते हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे करके देख लेते हैं, जो शेष आता है वही क्या हो जाएगा, सबके साथ में हो जाएगा। तो भाग लगाएंगे 98 जो लिखा गया है, 4 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 1 आएगा 18 और 4 चौका 16, 2 18 होता, कितना आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा, यानी कि 3 के घात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 के घात में 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसे लिखा गया, कितना लिखा गया, 5 की घात में कितना लिखा गया, मान लेते हैं कितना लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया 18, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 3 के घात में कितना लिखा गया, मान लेते हैं
15 लिखा गया, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर जो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग अगला क्लास करने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या बताना आपको, यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।